Hi guys, I am Aniket, your study coach. Let's do chapter number 6 which is squares and square roots. सबसे पहले स्क्वायर हमने ऑलरेडी हमें ज्योमेट्री में हमने देखा हुआ है. स्क्वायर एक ऐसी फिगर होती है, ऐसे पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं. नाउ अगर इस स्क्वायर की एक साइड a है तो इसका एरिया ऑफ दिस स्क्वायर विल बी a मल्टीप्लाइड बाई a, राइट. नाउ इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट हमारा नंबर्स में आता है. नंबर्स में स्क्वायर क्या होता है? नंबर्स में व्हाट इज स्क्वायर? नाउ किसी भी नंबर को, फॉर एग्जांपल 5, उसे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे बोलते हैं स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 25. दैट मीन्स 25 इज स्क्वायर ऑफ 5, राइट. सिमिलरली सपोज कोई और नंबर ले लेते हैं 9, तो 9 को अगर 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा दिस विल बी द स्क्वायर ऑफ नंबर 9, राइट. अब इसे डिनोट कैसे करते हैं? नाउ इसे एक तो तरीका है हमारा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे रेज टू द पावर 2, इसे बोलते हैं रेज टू द पावर 2. दिस मीन्स 5 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया है. सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे 9 का स्क्वायर लिया है तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 9 रेज टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 81. सिमिलरली कोई भी और नंबर ले सकते हैं, जैसे सपोज 11 का स्क्वायर 11 रेज टू द पावर 2 और 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 विच इज इक्वल टू 121. Now let's look at squares of few numbers. सबसे पहले 1 का हो जाएगा 1 into 1 which is 1, then 2 multiplied by 2 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का 16, 5 का 25. सिमिलरली ये 20 तक हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं स्क्वायर्स, राइट. नाउ फर्स्ट थिंग जो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ रहा है. जैसे ये सिंगल डिजिट में है तो यूनिट प्लेस पे आ रहा है 1 4 9 देन 6 5. लेट्स राइट इट डाउन. यहाँ पे 1 यूनिट प्लेस पे 1, देन 4, देन 9 6 5, 9 6 5, then 6 we have already written, 9 we have already written, 4 1, 4 भी लिखा हुआ है 1 भी लिखा हुआ है. यहाँ पे आ गया 0, राइट. नाउ यहाँ पे 1 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, 4 भी लिखा हुआ है, 9 6 5 6 9. अब हम देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे सिर्फ ये 6 डिजिट्स आए हैं, राइट. दैट मीन्स 2 3 7 एंड 8. दीज 4 डिजिट्स, ये 4 डिजिट्स किसी भी स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे नहीं आए हैं. सो ये हमारी एक जनरल ऑब्जर्वेशन है. जब भी 2 3 7 या 8 किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट पे आ जाएगा तो दैट नंबर विल नॉट बी अ स्क्वायर. नेक्स्ट हम इन स्क्वायर नंबर्स के यूनिट प्लेस को ऑब्जर्व करेंगे, राइट. सबसे पहले जैसे हम लेते हैं 12 का स्क्वायर क्या है 144, राइट. अब इसके यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट है 4. 12 के यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट है 2. नाउ 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर 4. अब हम यहां से एनालाइज कर पा रहे हैं कि दिस 4 इज इक्वल टू दिस 4, राइट. नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, राइट. इसमें 1 जो इसका स्क्वायर है इसमें यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है 6. नाउ 14 में यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है 4 का स्क्वायर क्या होगा 16. अभी जो 16 आया है इसमें यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है 6 विच इज इक्वल टू दिस 6. तो हमने यहां से क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया कि कोई भी स्क्वायर हो उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या होगा, जिसका वो स्क्वायर है, जिस भी नंबर का वो स्क्वायर है उस नंबर पे यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है जैसे 8 उसका जो स्क्वायर आएगा और इस रिजल्टेंट के
जो भी रिजल्ट आया हमारा, जो रिजल्ट आया यहां से, उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो ये दोनों डिजिट सेम होंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज 23। ना 23 का स्क्वायर क्या होगा? 529। आगे से मल्टीप्लाई करेंगे 23 को 23 से तो वो आ जाएगा 529। नाउ यहां पे यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है? 9, राइट। अब यहां पे 23 में यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है? 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। तो ये डिजिट एंड दिस डिजिट आर इक्वल। नाउ लेट्स सी दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो हमें यहां पूछा हुआ है व्हाट विल बी द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2064। नाउ हमें पूछा हुआ है कि 2064 का जो स्क्वायर होगा, क्या होगा 2064 का स्क्वायर? 2064 मल्टीप्लाइड बाई 2064। तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट होगा, राइट। तो हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि इस नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या है, इस यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 4 का स्क्वायर निकालेंगे इज इक्वल टू 16। अब रिजल्टेंट में क्या आया है हमारा यूनिट प्लेस पे? 6। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 6। What will be the digit at units place और स्क्वायर ऑफ 2064। अब यहां पे जो भी रिजल्ट आएगा उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगा दैट विल बी 6। क्लियर? नाउ लेट्स सी सम स्पेशल नंबर्स। उनका स्क्वायर क्या होगा? सपोज 10 का 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, वेरी इजी, 100। 20 इज इक्वल टू 20 इंटू 20 का स्क्वायर क्या होगा? 2 2 जा 4 और 2 0 ऐसे ही आ जाएंगे, 400। सिमिलरली 100 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 0 यहां से गई, 2 0 यहां से गई, तो टोटल आ गई हमारे पास 4 zeros, तो 10,000, राइट। सिमिलरली 400 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाइड बाय 400। तो सबसे पहले 1 2 3 4 zeros आ गई, 4 4 जा 16, तो 16 1,60,000, राइट। सिमिलरली 1000 का स्क्वायर क्या होगा? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब जीरोस काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 zeros आ गई, राइट। तो हम इससे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? नंबर ऑफ जीरोस के अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हैं 2। अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? 2। यहाँ पे कितनी है? 4। यहाँ पे कितनी है? 4। और 1 2 3 4 5 6, राइट। ऐसे ही हम किसी भी नंबर का जिसमें लास्ट में 0 आए उसका स्क्वायर निकालते हैं तो हमारी जो जीरोस हैं वो डबल हो जाती हैं। दैट मीन्स यहाँ पे रिजल्टेंट में जितने भी हमारी जीरोस आएंगी, नंबर ऑफ जीरोस विल बी इवन, राइट। जैसे इस केस में 2 है, इस केस में 4 है और इस केस में 6 है। ऐसे हम कोई भी नंबर को अगर जिसमें लास्ट में 0 है उसका स्क्वायर निकालेंगे तो उसके रिजल्टेंट में नंबर ऑफ जीरोस विल बी इन इवन नंबर, राइट। नाउ लेट्स सी सम ऑफ सम ऑड नंबर्स, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स हमारे क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते, राइट। ये पता है हमें। तो फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स का क्या है? 1 and 3, राइट। तो इनका सम क्या होगा? 1 + 3 is 4, राइट। नेक्स्ट इज फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स। तो पहले हम फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स लिख लेंगे, 1 3 5 7, और इन्हें ऐड करेंगे तो आ गया हमारा 16। सिमिलरली फर्स्ट 7 हो जाएंगे, 1 3 5 7 9 11 13, और फर्स्ट 10 में 19 तक जितने भी ऑड नंबर्स होंगे दैट विल बी आवर फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। और अगर इनका हम ऐड करेंगे तो हमारा सम आता है 100। अब हम यहाँ एक पैटर्न देख रहे हैं, 4 16 49 100, ये सब क्या है? स्क्वायर्स हैं। किसके? 4 स्क्वायर ऑफ 2, राइट। तो 4 स्क्वायर ऑफ 2। नेक्स्ट 16 is square of 4 4 is 16, right. Next 49 is a square of 7 7 is 49. Similarly here 100 is a square of 10 10 2 is 10 10 is 100. So हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? that sum of first 2 odd numbers is 2 square. Sum of first 4 odd numbers
is 4 square. Sum of first 7 odd numbers is 7 square and similarly this goes on. Now अब इससे हमारा एक जनरल फॉर्मूला बन जाता है that sum of first n odd numbers is n square, right? For example, जैसे हमें पूछा गया हो what will be the sum of first 13 odd numbers. ठीक है, तो यहां पे n की वैल्यू हो गई 13, तो हम सिंपल क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 13 जा 169. So this will be our answer, that sum of first 13 odd numbers is 169. So next we will see another interesting concept of square numbers. So number lying between two consecutive square numbers. We will see this. So first 1 और 2. 1 का स्क्वायर आ गया, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 1 जा 1 एंड 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, राइट? अब 1 और 4 के बीच में कौन कौन से नंबर लाई करते हैं, 2 एंड 3. सिर्फ दो ही ऐसे नंबर हैं जो 1 और 4 के बीच में लाई करते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट लेते हैं 2 एंड 3. 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 2 जा 4 एंड 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 3 जा 9. नाउ 4 और 9 के बीच में 5 6 7 8 लाई करते हैं, राइट? कितने नंबर्स आए, 1 2 3 4, दैट मीन्स 4 नंबर्स, राइट? सिमिलरली 3 और 4 के बीच में चेक करते हैं. 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16. तो 9 और 16 के बीच में 10 11 12 13 14 15 कितने हो गए, ये 6 नंबर्स लाई कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट एक और, हम ये तो हमने कॉन्टिन्यूस लिए हैं. लेट्स सी अनदर एग्जांपल 8 और 9. तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया, 8 8 जा 64 एंड 9 का स्क्वायर 81, राइट? तो इनके बीच में कौन कौन से नंबर लाई करते हैं, 65 66 67. सिमिलरली ऐसे चलता रहेगा कब तक, 80 तक, राइट? तो ये कितने हो जाएंगे, हम अगर इन्हें काउंट करेंगे तो दिस विल बी 16 नंबर्स. नाउ अब हम इसमें एक पैटर्न देख पा रहे हैं. ये जो नंबर्स आ रहे हैं, ये दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये जो हमने आ रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर ले रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले रहे हैं हम यहाँ पे, राइट? तो कॉन्जिक्यूटिव में जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसका ट्वाइस है. फर्स्ट एग्जांपल 2 इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, राइट? नेक्स्ट हमने 2 और 3 का देखा था, आंसर आया 4 का हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सा है, 2. नेक्स्ट 3 और 4 का देखा था, 3 और 4 के में आए थे 6, which is equal to twice of this first consecutive number 3. Similarly here 8 और 9 consecutive numbers हैं, तो twice of 8 is 16. यहाँ पे आंसर निकला हुआ है, राइट? That means कोई भी दो consecutive square numbers होते हैं जो, राइट? तो उनमें suppose ये है, जो numbers between these two squares, numbers between these two square numbers will be 2 multiplied by जो भी हमारा फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर होगा. तो इसके हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सपोज एक नंबर है n, राइट? तो इसका कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, n प्लस 1, राइट? नाउ अगर इसका स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर करें तो इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स होंगे, ट्वाइस ऑफ n. ये एक हम जनरल तरीके से इसे लिख सकते हैं. अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसके बेसिस पे हमारी एक्सरसाइज 6.1 कवर हो जाएगी. एक्सरसाइज 6.1 की फुल सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन इज गिवन इन द लिंक बिलो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नेक्स्ट वी विल सी फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ अ बिग नंबर, राइट? अब तक हम क्या देख रहे हैं, कोई भी नंबर का स्क्वायर है, सपोज 5, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, इट्स इजी 25, राइट? नाउ 19 का स्क्वायर क्या होगा, 19 इंटू 19. अब 19 का टेबल फिर भी वी हैव लर्न सम टेबल्स, तो 19 का टेबल हमें याद होगा, 361. नाउ सपोज वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 39, तो क्या होगा,
39 मल्टीप्लाइड बाय 39, राइट। एक तरीका क्या है, सिंपल है, एक तरीका कि हम 39 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। 9 9 जा 81, 8 कैरिंग, 9 3 जा 27, 27 एंड 8 35, तो 351, देन 9 3 जा 27, 7 यहाँ 2 पर कैरिंग, 3 3 जा 9 एंड 11, तो हमारा आ गया 1521, तो हमारा 39 का स्क्वायर आ गया 1521, राइट। नाउ हम इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है जिसमें हम इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर बाय इटसेल्फ। देखते हैं कैसे। नाउ 39 का स्क्वायर, राइट, वी हैव टू फाइंड 39 का स्क्वायर। अब 39 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 + 9, राइट, और इसका होल स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, 30 + 9, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 30 + 9, राइट। अब इस 30 को लेंगे और इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 को लिया और इस होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 30 + 9। अब इस 9 को लिया और इस होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 30 + 9। दिस कम्स आउट टू बी 30 मल्टीप्लाइड बाय 30, 3 3 जा 9, 2 zeros प्लस 270, 9 3 जा 27, 0 का 0 आ गया, प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज 270, प्लस 9 9 जा 81। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सो 900 + 81, 981 प्लस 27 प्लस 27, 270 प्लस 270, 540। अब ये आ गया 121521। दिस इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड जो हम चेक करेंगे दोनों में। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन मेथड से करा था और यहाँ पे हमने एक दूसरे तरीके से एक ब्रैकेट का यूज करके इस नंबर को ओपन करके किया है, तो वील सी नंबर हमारा जो रिजल्ट है वो सेम है, राइट। अब हम जैसे हमने यहाँ पे 39 का स्क्वायर निकाला था 30 + 9 करके और ये फॉलोइंग ये करा था, इसी तरीके से इसे एक और तरीके से भी कर सकते हैं। 39 का स्क्वायर हमें अगर फाइंड आउट करना हो तो 39 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने 30 + 9 करा था, ऐसे ही इसे 40 - 1 भी कर सकते हैं, राइट। उससे ये और भी इजी हो जाएगा, तो ये 40 - 1 का स्क्वायर क्या होगा, 40 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 40 - 1, राइट। अब इस 40 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 40 - 1। अब इस -1 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। नाउ 40 × 40, 2 0 ऐसे ही आ जाएंगी, 4 4 जा 16, माइनस 40 को 4 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। नाउ -1 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, राइट। तो ये आ गया 1600 + 1 = 1601, माइनस -40 कितना हो जाएगा, ये -80, विच कम्स आउट टू बी 1521, राइट। तो दीज आर सम ऑल्टरनेटिव मेथड जिससे हम एक स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर। नाउ 3 स्क्वायर को हम 3 स्क्वायर क्या होता है, 3 × 3 9, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 × 4 16। नाउ 9 + 16, इसको क्या 9 + 16 क्या हो जाएगा, 25। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, राइट, 5 5 = 25। तो हमारे पास आ गया ये इक्वेशन एक, दैट 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर = 5 स्क्वायर। तो इस केस में हमें 3 4 एंड 5 इनको क्या बोलेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 6 स्क्वायर + 8 स्क्वायर। 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 8 स्क्वायर इज 64। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया हमारा 100। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर, राइट। 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो हमारे पास ये एक ट्रिपलेट और आ गई, 6 8 और 10। तो ये तीनों भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा इसमें ना एक जनरलाइजेशन अगर हम इसकी करें कि हम जनरल फॉर्म में लिखना हो तो हमारा क्या बनता है,
2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। क्या है इसमें? अब इन सब का स्क्वायर कर देंगे, इसको प्लस करेंगे और यहां इक्वल टू। अब जो ये फर्स्ट टर्म है ये इस फॉर्म में है, 2m की फॉर्म में है। जो सेकंड टर्म है m स्क्वायर माइनस 1 की फॉर्म में है, और थर्ड टर्म m स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म में है। कैसे? लेट्स चेक फॉर दिस 3 4 5। तो हम इसमें सबसे पहले करते हैं यहां से 2m इज इक्वल टू 3। तो ये m क्या हो जाएगा? 2 यहां मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। अब ये इंटीजर नहीं आ रहा है, राइट? तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं। लेट्स चेक इट कि ये नहीं होगा। नाउ लेट्स चेक कि 3 के लिए इसमें m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। नाउ m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 की साइड चेंज करेंगे तो ये प्लस 1 उधर हो जाएगा। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 4, राइट? 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, राइट? 4 क्या है? 2 का स्क्वायर। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो m की वैल्यू क्या आ गई यहां से? 2, राइट? अब हमारे पास है ये टर्म पूरी। m की वैल्यू हमने निकाल ली 2। m की वैल्यू 2 है तो 2m कितना हो जाएगा? 4 इसका स्क्वायर प्लस m की वैल्यू क्या है? 2। तो 2 2 जा 4 माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिखेंगे? m स्क्वायर माइनस 1 को m की वैल्यू क्या निकाली हमने यहां से? 2। तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 which comes out to be 4 minus 1 which comes out to be 3। तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। नाउ m की वैल्यू क्या है? 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 1 which comes out to be 5। तो इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन सेम आ गई इस पाइथागोरस ट्रिपलेट में। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, और ये यहीं पे ये सेम लिखा हुआ है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो बेसिकली हमने इसमें क्या देखा है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं? ऐसे 3 नंबर जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दें, जैसे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, राइट? अब उसका हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो इस फॉर्म में लिखते हैं। ये हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें। 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, जस्ट वी हैव टू लर्न दिस। नाउ इन दो लास्ट टॉपिक्स के बेसिस पे हमारी एक्सरसाइज 6.2 कवर हो जाएगी, जिसका लिंक with complete solutions and explanation is given in the description box. Now with this, our first part of this chapters, that is squares, is completed. In the next video we will study square roots. Till then, work hard and keep practicing. Thank you.